अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अपने टाइपोग्राफी को। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। और ऑलमोस्ट हमारा जो थ्योरी क्लास है ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है थ्योरी की। और इसके बाद हमारी थ्योरेटिकली क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टाइपोग्राफिक कि टाइपोग्राफिक होती क्या है। वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोग इसमें जस्ट टाइपिंग की बात करेंगे। टाइपोग्राफिक जो हमारे डिज़ाइंस होते हैं वो ऑलमोस्ट 80% जो होते हैं वो हमारे टेक्स्ट बेसिस होते हैं। और 20% में हम लोग कोई चीज़ यूज़ करते हैं। और टाइपोग्राफी की एडजस्टमेंट की जाती है जिससे वो पता लगता है जी वो टाइपोग्राफिक टेक्स्ट है। बात करते हैं कि ये जो है विजुअल एलिमेंट ग्राफिक डिजाइनिंग में टाइपोग्राफी क्यों यूज़ किया जाता है और इसका क्या काम है। सिंपल एक विजुअल एलिमेंट क्रिएट करने के लिए बेसिक्स एलिमेंट्स है, ठीक है। और अरेंजिंग करता है हमारे जो टेक्स्ट को, जितना भी अलाइनमेंट केसेस वगैरह उसको अलाइनमेंट करता है। एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको एक पिक्चर एज अ शो की हुई है जिसमें हमारे पास टेक्स्ट टेक्स्ट की मदद से कुछ स्टाइल्स बने हुए हैं। मोस्टली टाइपोग्राफी यूज़ की जाती है हमारे टी शर्ट डिज़ाइन में। क्या आप लोगों ने अक्सर टी शर्ट डिज़ाइन देखा होता है कि उसके ऊपर टाइपोग्राफी ही ज़्यादा यूज़ की जाती है। और ये एक बेसिक्स एलिमेंट है जो कि क्रिएट करता है डिज़ाइंस को, इनमें हम हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइपोग्राफी होती क्या है। तो टाइपोग्राफी इज अ वन ऑफ मोस्ट कॉमन यूज एलिमेंट इन द ग्राफिक डिजाइनिंग and is the most direct way to communicate visually, typically set either as a head or paragraph। ठीक है, इसमें हम लोग टाइपोग्राफी का मोस्ट कॉमन यूज होने वाली ये एक हमारी एलिमेंट है डिजाइनिंग के अंदर। ये हमारे पास क्या करता है, इससे हम लोग अपना मैसेज जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर देते हैं अपने व्यूअर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, ठीक है। और इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, एज अ हेडिंग के तौर पे लिख सकते हैं या पैराग्राफ के तौर पे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि लेटर आर मेड अप ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। जो हम लोगों ने लेटर आर आपको शो करवाया वो एक ज्योमेट्रिकल शेप्स है। ये एक सिंगल लेटर है लेकिन टाइप फेस में आता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑर्गेनिक शेप्स विच कंबाइन टुगेदर टू क्रिएट अ लार्ज शेप। मैंने उसमें से क्या किया, मैंने कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स और कुछ ऑर्गेनिकली शेप्स को कंबाइन किया तो मेरे से एक ये लेटर बना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास यूनिक लेटर्स की शेप्स की एंट्रीज होती है। ये पार्ट होता है टाइप फेस का ही। और आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगोज जो हैं वो टाइप में ही इस्तेमाल की जाते हैं। टेक्स्ट बेस्ड लोगोज बहुत ज़्यादा आजकल यूनिक्स हैं और वो लोग पसंद करते हैं उसको क्योंकि ये बहुत सिंपल होते हैं और एक प्रॉपर एक कन्वे मैसेजेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लास्ट पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इसमें होता है कि हमारा जो कैरेक्टरिस्ट होता है वो एवरी टाइप ऑफ फेस इज ब्रोकन डाउन इनटू व्हाट इज नाउन एज डिजाइन एज एनाटॉमी ऑफ टाइप। इसे हम कहते हैं एनाटॉमी टाइप कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास सैंस सेरिफ फाउंड लिया, मैंने उसको चेंज किया कुछ टेक्स्ट शेप्स लगा के और डिफरेंट चीज़ों को बेस लाइन लगा के उसमें एक न्यू डिज़ाइन लुक क्रिएट कर दिया, उसमें टेक्स्ट बेस न्यू लुक कर दिए। टाइपोग्राफी में हम लोग सारी की सारी बात टेक्स्ट के ऊपर ही करेंगे। डिज़ाइन के सेंस लेके हम यहाँ टेक्स्ट ही की बात कर रहे हैं। टाइप इज नॉट सिंपल अबाउट कम्युनिकेशन वर्ड। जो हमारी टाइप है ये एक सिंपल कम्युनिकेशन वर्ड नहीं है। वर्ड इज इम्पोर्टेंट बट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। वर्ड कैन बी यूजली इज इम्पोर्टेंट टू स्टाइल दूज वर्ड्स दे are arranging on the pages. Typeface can be part of family or various weight such as used to expression tones create a visual hierarchical in design। हम डिज़ाइन के अंदर इसको काफ़ी ज़्यादा अरेंज करके एक अच्छा सा विजुअल क्रिएट कर सकते हैं। टाइप फेस में हम लोग लाइक वॉइस विद एसेट्स ले सकते हैं, उसके बाद अपनी पंचुएशंस ले सकते हैं, करेक्टर्स की ले सकते हैं। और कम्युनिकेशन को लिटरली हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन विजुअल के लिए। अगर हम बात करते हैं तो चूज ऑफ टाइप फेस यूज इज डिजाइन इज सर्कुलर सेट एज इंडेंटेड लुक एंड फील सेट एज टोन एंड एड करेक्टर टू अ पीस ऑफ वर्क। तो राइट साइड में मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर डिफरेंट एक प्रैक्टिस के तौर पे वर्ड भी प्रैक्टिस ही लिखा है और वो शो किए हैं मैंने उसके डिफरेंट टाइप फेसिस। क्या आप इनको इस सामने यूज़ कर सकते हैं। इनको हम लोग अपने कहते हैं फाउंड्स वगैरह भी इतना यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट वेट्स में इनको यूज़ कर सकते हैं। टाइप फेस में हमारे पास इन्वॉल्व होके बहुत ज़्यादा जैसे से इन्वॉल्व हुई है उसमें काफ़ी सारी वेरिएंट्स आई हैं, चेंजिंग्स आ चुकी हैं। उसकी प्रिंटिंग प्रेसेस में काफ़ी सारे चेंज आ चुके हैं, उसके रीजन्स में काफ़ी चेंज आ चुके हैं और उसकी काफ़ी सारी कैटेगरीज बन चुकी हुई हैं। जैसे कि अगर टाइपिंग फेस में हम लोग कैटेगरीज की बात करें, मैंने एग्जांपल के तौर पर स्क्रीन के ऊपर शेयर किया हुआ है जिसमें हम लोगों ने स्लैब सेरिफ लिखा हुआ है।
राउंडेड लिखा हुआ है, स्नैप सेरी लिखा हुआ है, सेरिफ लिखा हुआ है, डेकोरेटिव लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट स्क्रिप्ट और ब्लॉग लेटर्स, ये सारी की काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज जो है हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जनरेट होके उसको मज़ीद मजीद हम वक्त के साथ साथ इसको और ज़्यादा अपडेट होता रहेगा। तो फाउंड्स के साथ ही आपके ज़्यादातर जो टैक्स की हम बात कर रहे हैं वो सारी की सारी हमारी किसके ऊपर डिपेंड है, फाउंड ऑफ टैक्स, यानी टैक्स के ऊपर क्या क्या टैक्स की टाइफेसिस होती हैं या वर्ड टाइफेसिस यूज़ किया है। बेसिकली वर्ड्स है फाउंड्स, जिसको आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। उसमें हम लोग ब्लैक लेटर्स यूज़ करते हैं, डेकोरेटिव फाउंड्स यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइंस को सेंसिबल और एक न्यू लुक में क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि डिज़ाइन के अंदर इसकी हिस्ट्री क्या है। कैलकुलेट द शेप्स ऑफ फॉर्म टाइप्स है, शोन सा टाइप्स कैन बहुत फंक्शनल एंड डेकोरेटिव। इसमें हम लोगों को टाइपोग्राफी में होता क्या है कि इसमें हम लोग इसको फंक्शनल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और एज अ डेकोरेटिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सर आप लोगों ने टी शर्ट्स पे देखा होगा जिस पे जस्ट टैक्सी लिख लिख के एक चेक बना होता है एग्जाम्पल 6 के तौर पे एज अ, तो वो एक हमारा डेकोरेटिव आ जाती है फेस डिज़ाइन के अंदर। जो टाइप है वो हैज़ क्या करती है, एक अरेंज करती है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन क्रिएट करती है कंपोजिशन के साथ, रीडिफाइन टाइप के साथ। जैसे कि रिलो डिज़ाइन होता है। कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैंने आपको डेकोरेटिव एंड फंक्शनल टाइप्स की एग्जांपल्स भी शो करवाई हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ वन बाय वन, ताकि आपको एज जल्दी क्लियर हो जाए। जैसे एग्जांपल आप ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 देख लें, इसमें जस्ट एक एग्जांपल में पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो वो इतना लुक वाइज नहीं आ रहा। ठीक है, अगर हम लोग इसको टाइपोग्राफी में कन्वर्ट करते हैं तो अपन अक्सर न्यूज़पेपर भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में अक्सर ये पैटर्न यूज़ किया जाता है कि वर्ड बोल्ड करके बाकी सारे उसके साथ एडिट करके लिखे जा रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है हमारा टेक्स्ट। इस तरह में हमारे फॉर्मेट यूज़ किया जा सकता है, इस तरह एज अ टी शर्ट जैसे मैंने बताया कि उस पर टेक्स्ट डिफरेंट लिख के लाइन्स लगा के अलाइनमेंट करके तो आप उसको एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स आपके साथ मैंने शो किए हैं। टाइपोग्राफी एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था हमारा आज का, जिसमें हम लोगों ने जस्ट टाइपिंग की बात की है कि आप जो अपने डिज़ाइंस में टेक्स्ट लिखते हैं और फॉन्ट्स वगैरह बनाते हैं, ये सारा वो है उसके ऊपर। जब हम लोग अपनी प्रैक्टिकल वर्क में टाइपिंग टू स्टडी करेंगे, वहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके इसके टाइप की वजह से एक आर्ट भी बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। एग्जाम्पल वन में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, इसमें हमारे जस्ट टेक्स्ट यूज़ किया और शेप यूज़ किया तो हमारे पास एक न्यू डिज़ाइन बन गया। बाद में हम लोग इसको 3D टेक्स्ट देने के लिए डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। बाद में हम लोग अपने एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग उनसे ही टेक्स्ट बनाते हैं, लेकिन डिफरेंट शेप्स को जोड़ के एक टेक्स्ट की शक्ल देते हैं जिससे हमारे वर्ड्स बनते हैं, लेकिन वो एक ऐसा डिज़ाइन बन जाता है बहुत ज़्यादा यूनिक ही। तो ये लिखा हुआ है CUBC, ठीक है, ओ, ठीक है, ONC, ठीक है, NO, डिफरेंट हम तरीके से इसको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको आगे फ्यूचर में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं एग्जांपल 4, 5, 6 में कि मैंने एक एलिमेंट्स आपको शो करवाया, ये डिज़ाइन पूरा, ये चीज़ हम लोग आगे जाके इंशाल्लाह बनाएंगे। ये टाइपोग्राफी का मेन मकसद है हम लोगों को पढ़ने का। हम टेक्स्ट के अरेंजमेंट इस तरह करते हैं कि डिज़ाइन बन जाता है। एग्जांपल 6 भी बहुत अच्छी एग्जांपल मैंने यहाँ दिखाई हुई है आप लोगों को। इवन एग्जांपल 6 भी बहुत ज़्यादा ये एग्जैक्ट आपको एग्जांपल आ गई है। जो मैं टी शर्ट डिज़ाइन की बात कर रहा था, बूट शूज़ वगैरह, अक्सर आप लोगों ने बैग्स के ऊपर भी ये देखा होगा, इस तरह के प्रिंट आउट हुए होते हैं। वो जस्ट क्या है कि एक टेक्स्ट की अलाइनमेंट की जाती है डिफरेंट तरीके से, वो एक न्यू चीज़ क्रिएट हो जाती है। तो ये सारे के सारे हमारे टाइपोग्राफी के अंदर वर्ड्स आते हैं। टेक्स्ट को यूज़ करके हम चीज़ों को बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक अच्छा सा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी एक न्यू टॉपिक के साथ। तो इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।